बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश क्या तानाशाही के दौर में चला गया? क्या सलाहकार की भूमिका में आए यूनुस तानाशाह की भूमिका में आ चुके हैं? क्योंकि बीएनपी नेताओं ने मोहम्मद यूनुस की नीयत पर सवाल उठाते हुए चुनाव को टालने का आरोप लगाया। और इस आरोप के पीछे कई कारण हैं। पहला, तख्ता पलट के बाद यूनुस ने 6 महीने में चुनाव कराने की बात कही थी। दूसरा, बीएनपी नेताओं का दावा है कि चुनाव कराने के सवाल पर मोहम्मद यूनुस चुप्पी साध लेते हैं। तीसरा, मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव के ही कट्टरपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। ये दावा बीएनपी नेताओं के अलावा बांग्लादेश के कई पॉलिटिकल विश्लेषक भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुख्य सलाहकार की भूमिका में सत्ता पर काबिज हुए यूनुस अब गद्दी नहीं छोड़ना चाहते? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तानाशाही चलाना चाहते हैं? दरअसल 2 दिन पहले बीएनपी नेताओं का एक डेलीगेशन मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने पहुंचा था। मुलाकात का मकसद चुनाव पर बात करना था, लेकिन इस डेलीगेशन का दावा है कि मोहम्मद यूनुस ने चुनाव कराने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मोहम्मद यूनुस देश में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। यानी इन बातों का तो एक ही मायने निकलता है कि बांग्लादेश में भी किम जोंग जैसी तानाशाही चलाने की तैयारी है, जहाँ ना लोकतंत्र हो, ना चुनाव हो, ना जनता का जनमत, बस यूनुस का आदेश ही संविधान हो। जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश के नाम पर अब हर कोई अलग अलग जंग लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों देश के नेता जुबानी हमलों से एक दूसरे को घायल कर देंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई लॉलीपॉप और आंवले वाली पर आ गई है। और शेख हसीना के कट्टरपंथी नेता ने जहर उगलने की खिलाफत पर ममता बनर्जी को फिर टारगेट किया और जवाब में कहा, अगर हमले के वक्त ममता लॉलीपॉप नहीं खाएंगी तो हम भी आंवला खा रहे होंगे। बांग्लादेश থেকে উড়িষ্যা বিহার এগুলো দখল করতে আমরা কি ললিপপ খাবো? তো আমিও বলে রাখি, আপনারা যদি চট্টগ্রামের দিকে তাকান দাবি করেন, আমরা কি আমলকি মুখে চুষবো? दरअसल 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेता राहुल कबीर के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। আর যারা কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। हसीना के लीडर ने सिर्फ ममता दीदी के खिलाफ जहर नहीं उगला, बल्कि भारत में सामान को जलाकर बांग्लादेशियों को भड़काने का काम कर रहा है कट्टरपंथी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह राहुल कबीर रिजवी जयपुर में बनी चादरों को जला रहा है, जो इस बात का इशारा है कि शेख हसीना की पार्टी में भी नकाब ओढ़े कट्टरपंथियों की फौज भरी थी। शेख हसीना के यूनुस को आतंकी और फांसीवादी बताने वाले बयान पर अब तस्वीरें भी मुहर लगा रही हैं। दरअसल बांग्लादेश की सड़कों पर आईएसआईएस का झंडा लहराता हुआ देखा गया, जो सवाल पैदा करता है, क्या बांग्लादेश में दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन आईएसआईएस की एंट्री हो चुकी है? क्या यूनुस सरकार ने बगदादी ब्रिगेड को बुलावा भेजा है? क्या हिंदुओं के कत्लेआम के लिए आईएसआईएस से समझौता हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ऐसा तो जिन्नालैंड यानी पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुआ। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। स्केटिंग करते हुए एक लड़के को आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराते हुए देखा गया है, जो एक बड़ा सुरक्षा खतरे का इशारा है। तस्वीर साफ तौर पर बांग्लादेश की सड़कों पर आतंकी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों की ओर संकेत कर सकती है। एक्सपर्ट्स पहले ही बांग्लादेश में कई खूंखार आतंकी संगठन सक्रिय होने का दावा कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए आईएसआईएस वाली साजिश रची जा रही है, या फिर भारत को डराने के मकसद से इन तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार कट्टरपंथी हमले जारी हैं। इन सबके बीच आईएसआईएस का झंडा लहराया जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यूनुस सरकार को इस तस्वीर का सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, नहीं तो भारत से लड़ाई का सपना सजाए कट्टरपंथियों की फौज बांग्लादेश को ही सीरिया ना बना बैठे।